हेलो एवरीवन, नैया पर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम की जो प्रीलिम्स है वो होने वाली है 2023 की, तो जिसमें ऑलमोस्ट मोटा मोटा लो तो 15 दिन बचे हुए हैं। तो इस 15 दिन में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, कौन से टॉपिक जिन्हें प्रेफरेंस दिया जाए और क्या किया जाए एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम वाले दिन और पेपर को सॉल्व करते टाइम। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको जो है एक दो मार्जिन से जो आप रुकते हैं, है ना, तो इन सब चीजों को याद रखते हुए जो एक दो नंबर है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस के वो कौन कौन से टॉपिक है जिस पर आपको फोकस करना है और 15 दिन तक के आपको उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। सारी चीजें भूल जाइए, बस जो मैंने मेंशन किया है यकीन मानिए आप उनको पढ़ लिए ना तो आपके 60 to 70 जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे। समझ में आया? जनरली हम क्यों फेल हो जाते हैं, एक दो नंबर से मिस कर जाते हैं कट ऑफ को, क्यों? क्योंकि हम उन मेन जो फोकस एरिया होते हैं उनको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैंने जो है आपको कौन से फोकस एरिया है ये मेंशन कर दिया है स्क्रीन पे, तो आज हम वही जानेंगे, साथ ही कुछ और पॉइंट भी। देखिए, अगर मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करूं तो एमपीपीएससी का है, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश आपको डेली पढ़ना है 15 दिन तक के। अब मध्य प्रदेश में भी आपके सेगमेंट होते हैं, वो सेगमेंट कैसे होते हैं आपके, क्या होता है उसमें, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है और आपका संस्कृति का टॉपिक होता है। क्या क्या होता है मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से टॉपिक हो जाएंगे आपके, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, शास्त्र और संस्कृति। तो अब भूगोल में क्या क्या पढ़ना है मैम? भूगोल तो बहुत बड़ा है ना, तो भूगोल में क्या क्या पढ़ना है देखिए। सबसे पहले आप सेंसस कर लीजिए। 2011 का सेंसस एमपी का हो या फिर वो इंडिया का हो, बहुत आईएमपी है। समझ में आ रहा है आपको? 3 से 4 क्वेश्चन डन है आपके एमपी इंडिया को मिलाकर सेंसस से। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका भूगोल में नदियां, रिवर, जलवायु और वन। वन क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, एरिया, परसेंटेज, जिलेवार, आपको सब कुछ याद होने चाहिए। एमपी का भूगोल कंप्लीट। नेक्स्ट इतिहास देखिए आप। 1857 की क्रांति इंडिया की हो या फिर वो मध्य प्रदेश की हो, दोनों में जो भाग लेने वाले नेता है, क्रांतिकारी है, वो बहुत आईएमपी हो जाते हैं। दूसरा है जनजाति व्यक्तित्व। जनजाति व्यक्तित्व मध्य प्रदेश में जनजाति भी काफी है, तो वो आईएमपी हो जाएंगे। और है फिर स्वतंत्रता आंदोलन, छोटे मोटे जो हो रहे हैं और फेमस लीडर है उनको याद कर लीजिए। भूगोल प्लस इतिहास कंप्लीट। अब मूव ऑन करते हैं पॉलिटी शास्त्र। ठीक है, पॉलिटी में क्या क्या करना है आपको, मध्य प्रदेश की आपको मुख्यमंत्री याद होने चाहिए, आपको राज्यपाल याद होने चाहिए, प्लस 73 और 74 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। है ना, 1000 जनसंख्या वाला पूछ लिया था, बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं। 73 74 को आप डीपली पढ़िए। पॉलिटी कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका संस्कृति। संस्कृति में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे आप, तो आप क्या कीजिए, मेले को मैपिंग के थ्रू याद करने की कोशिश कीजिए। फिर होगा आपका लिटरेचर में बुक पूछ लेता है ना, साहित्यकार की बुक कौन सी है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। और फिर आ जाएगा आपका लोकनाट्य, लोक नृत्य, ये भी आपको याद होने चाहिए। मतलब कि मध्य प्रदेश आपको 15 दिन तक डेली 2 घंटे पढ़ना ही होगा। आप कोडिंग से पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, कोडिंग प्लस मैप मध्य प्रदेश पढ़ने का बेस्ट तरीका है। एमपी कंप्लीट। नेक्स्ट आप देखिए पॉलिटी। पॉलिटी से सपोज कि आपसे 7 से 8 क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक पढ़ लीजिए आप। आपके 5+ क्वेश्चन मेरा मानिए और पेपर देखिएगा आके, यही टॉपिक है जो मैंने बताया है आपको, वही से आने वाले हैं। आपका संविधान सभा पढ़ लीजिए आप, डेट जरूर याद करना है। समझ में आया? उद्देश्य प्रस्ताविका कब प्रस्तुत की गई थी, साथ ही अनुच्छेद आते ही आपको उठा के देख लीजिए। अमेंडमेंट, संविधान में अमेंडमेंट कितने हुए हैं और ईयर प्लस कौन से नंबर का है, ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, इसके छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। समझ में आ रहा है? 15 दिन तक कंटिन्यू 2 घंटे एमपी पढ़िए आप। फिर पॉलिटी को कुछ, ये फैक्चुअल चीजें हैं, आपको डेली देखनी होगी ये। बस आप आधा घंटा 15 मिनट दो डिस्कस कीजिए, पूछिए, बस ये कीजिए आप अभी 15 दिन तक।
नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका इतिहास। इतिहास बहुत बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा है। एनर्जी इन्फ्यूज मत कीजिए ज्यादा इस टॉपिक के अलावा। देखिए आप इतिहास में, अगर मैं प्राचीन की बात करूं तो प्राचीन काल में इतिहास की मैं बात करूं तो क्या करनी है आपको, शब्दावली। जैसे आपसे पूछ लिया था पर्ण जो होता है उसको क्या कहते हैं, सिक्का उसका आंसर था। तो वैसे छोटी छोटी मंत्री परिषद हो गई, उनके नाम पूछ सकता है आपको। तो एक शब्दावली प्राचीन काल से आती ही आपको याद करना है। अब मिडिवल में आ जाइए आप। मिडिवल में आपको क्या याद करना है, जो साहित्यकार है उनकी बुक, अमीर खुसरो की बुक पूछ लेता है ना। तो मिडिवल टाइम में जो भी है ये सब आपको याद करना है। 2 सेक्शन। अब मॉडर्न सेक्शन मोस्ट आईएमपी। मॉडर्न में क्या, धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, वहां से पूछता है एक लीडर का नाम और उनसे रिगार्डिंग कौन सा आंदोलन है। ईयर पूछ लेता है, 3 पर्सपेक्टिव प्लस स्थान पूछ लेता है, बॉम्बे है कि फिर बंगाल है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विद्रोह। जनजाति के व्यक्तित्व, लीडर कौन थे, कब हुआ था, पर्पस क्या था। किसान विद्रोह कब हुआ था, पर्पस क्या था, प्लेस क्या था। ये हो गया टॉपिक, हिस्ट्री कंप्लीट। नेक्स्ट मूव ऑन कीजिए, आप इसको भी आधा घंटा डेली पढ़िए, है ना। फिर भूगोल। भूगोल में मैंने बताया था सेंसस इज टू मच इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो फिर क्या आईएमपी है सेंसस के अलावा, प्राकृतिक संसाधन। अच्छा आप बताइए कि गुजरात में ग्राउंड नट होता है सबसे ज्यादा, कहाँ होता है, तो ये आपके प्राकृतिक संसाधन में कवर हो जाएंगे सारे। या आपके फसलें हो या खनिज हो, वन हो, नेशनल पार्क हो, ये सारे आपके प्राकृतिक संसाधन में कवर हो जाएंगे। आपको पूछता ही है सेक्शन से, तो आपको ये भी याद करने हैं। प्लस रिवर पूछ सकता है ना, कोई झील पूछ सकता है आपको, तो ये भी आपको देखने हैं। सबसे आईएमपी सेंसस पढ़ने हैं, प्लस जो मिनरल्स में पहला स्थान कौन से राज्य का है, पर्टिकुलर फसल में कौन से राज्य का पहला स्थान है, ये भी आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट है आपका कि अच्छा अब आर्थिक में कुछ मत कीजिए सिवाय इकोनॉमिक सर्वे के, कुछ फैक्ट बस याद कर लीजिए, ठीक है। अब है आपका यूनिट 7। यूनिट 7 में बहुत बड़ी है, जी हाँ बहुत बड़ी है, बस बायो देख लीजिए आप, मोटा मोटा काम खत्म। अब यूनिट 9 की बारी आ रही है। यूनिट 9 में ये भी काफी बड़ी है, तो अब क्या करें, इसमें आप ई गवर्नेंस देखिए प्लस रोबोट प्लस एआई देखिए बस, ठीक है। बाकी जो आएगा कॉमन सेंस से सही कर लीजिएगा आप। यूनिट 10 में हो जाएगा आपका आयोग। आयोग को तो आप डेली का आपकी जैसे भी स्ट्रेटजी हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको डेली का कवर करना चाहिए आयोग को भी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यूनिट 8। सबसे ज्यादा हेक्टिक लगती है बच्चों को, क्योंकि स्पोर्ट्स है ना बहुत सारे हुए हैं, प्रतियोगिता बहुत सारी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करूं मैं, नेशनल बात करूं इंटरनेशनल लेवल की, तो इसमें क्या देख रही है आपको, जो है प्रमुख व्यक्तित्व स्थान मध्य प्रदेश का जो करंट में रहा है वो आपसे पूछ सकता है। पिछले बार पूछा, उससे पिछले बार भी पूछा है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स प्लस अवार्ड। अवार्ड में पद्मश्री मध्य प्रदेश की किस पर्सनालिटी को मिला है और वो पर्सनालिटी का किस स्थान से रिलेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका नियुक्तियां। आपको पूछ सकता है कि जो महिलाएं है इंटरनेशनल लेवल पर जो हेड ऑफ द स्टेट बनी है, साथ ही अगर नेशनल लेवल पर जो महिला बनी है, सेबी की महिला चीफ बनी है, तो वो याद होना चाहिए आपको। समझ में आ रहे, सीएसआईआर की बनी है तो वो भी याद होना चाहिए। महिला आईएमपी हो जाती है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट गेम है आपका डेट का। देखिए आपको डेट किस किस चीजों की याद होनी चाहिए। डेट के लिए ज्यादा पैनिक नहीं होनी है, जिसको याद नहीं होती डेट वो छोड़ सकते हैं, समझ में आया। बट करंट में जो बजट में है वो वाली योजना की आप डेट याद कर लीजिए, और योजना की थीम भी याद करना है जो कि बजट में आई है या इकोनॉमिक सर्वे में आई है। अब मैं बोलूं तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली यूएन, आप उठा के देखिए पेपर, हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन हेडक्वार्टर से पूछता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, स्पेशली यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो क्या करना है हमको, ये हेडक्वार्टर देखना है। यहां तक सिलेबस की बात हुई। अब देखिए पढ़ना कैसे, डेली का जो है 1-2 घंटे आप एमपी को दो, और ये बाकी जो सब्जेक्ट है उनको आप थोड़ा सा आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया करके दे लीजिए। यहां तक कंप्लीट। अब आगे आपका कि अब मेरा आज हो गया कि 16 दिसंबर है। अब मैं क्या करूं, 16 दिसंबर को सबसे पहले आप कीजिए आयोग रिवाइज कीजिए, प्लस आर्टिकल देखिए,
और डेट देखिए, योजनाओं के आर्टिकल, डेट प्लस आयोग। बस बिल्कुल पैनिक नहीं हुई है, और ये मान के चलिए कि मैंने जो पढ़ा है वहीं से पेपर 100% आना है। किसी की मत सुनिए, बस अपने आप को ये तसल्ली दीजिए, मैंने जो पढ़ा है पेपर वहीं से आने वाला है, वहीं से आने वाला है, ठीक है। अब एग्जाम के 16 दिसंबर की बात हो रही है ना, तो उसमें क्या कर रही हैं आप, अब शाम का टाइम हो चुका है। अब कीजिए, आपकी एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, बॉल पेन, जिसकी जो कि मैंने वो रिवर्स नहीं किया, मैंने जो पढ़ा है पेपर वहीं से आएगा। बस माइंड को ये बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा ही होगा, बस ये मान के चलिए, ठीक है। फिर नींद आए या मत आए, जब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जनरली नींद नहीं आती है, फिर आने लगती है। नहीं आ रही है तो भी आंख बंद करके रेस्ट कीजिए, बात नहीं कीजिए किसी से, ठीक है। सुबह बढ़िए उठ जाइए आप। हाँ एक बात, अगर सेंटर दूर है तो आप जाके देख लीजिए पहले, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का कोई है फ्रेंड वगैरह या ओला वगैरह तो पहले बुक कर लीजिए, दूर है तो, पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़िया 6 बजे उठिए, फ्रेश वगैरह हुई, ब्रेकफास्ट करके आप, हाँ एग्जाम जो टाइम होता है उससे पहले निकल जाइए आप, आधा घंटा पहले आप सेंटर पहुंच जाइए, ठीक है। बढ़िया आराम से बैठिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको 15 मिनट पहले OMR सीट दे देंगे, ठीक है। OMR सीट आपने 2 पेन रख ली, बॉल पेन, ओके। OMR सीट के लिए 15 मिनट बचे हैं, बहुत है 15 मिनट, ठीक है। सपोज कि आपको ये आपकी OMR सीट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बबल्स भरने हैं यहाँ पर, है ना, बबल्स इतने में भरने हैं। तो अब देखिए 7 को मिलाइए, 7 को बस इतना पॉइंट कीजिए, अच्छा ये 7वें नंबर पे है। अब देखिए, अच्छा मैंने ये पॉइंट किया, इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, करेक्ट है तो फिर पूरा कीजिए। अब 8 है, 8 देखिए, अच्छा इस नंबर पे 8 है, ओके पॉइंट किया। अब देखिए, अच्छा ये 8 है, फिर इसको ये कीजिए, गॉट इट, ये 8 हो गया, ये कंप्लीट। तो इसी मेथड के माध्यम से आपको जो है रोल नंबर कॉन्शियसली भरनी है, रोल नंबर प्लस सेट, सेट भी मस्ट है, और दोनों पेपर में सेम सेट होता है, समझ में आ रहा है, CZ प्लस GS। तो सेट भी आप डालिए, सबसे पहले A सेट डालिए। 15 मिनट का टाइम बहुत होता है, बहुत होता है, पेपर के खोलने के लिए पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। इतनी बात याद रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से बहुत सारी चीजें आएगी, 70% आएगी, समझ में आ रहा है, बहुत होती है 10% आपका तुक्का लग गया, 80 है ना, बस यही है आपका। अब आप देखिए पेपर मिल गया आपको, जल्दी से खोले आपने, रोल नंबर वगैरह डालने की प्रोसेस चलते रहती है, आप रोल नंबर डाल दीजिए। यहाँ 10 क्वेश्चन आए, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आए। सबसे पहले आप जो है 10 क्वेश्चन पढ़िए, जिसमें आप श्योर हो, पेपर में थोड़ा सा वो कर लीजिए, ठीक है, ये सब किया आपने। अब ये 10 क्वेश्चन में जिसमें स्वेर हो, ठीक है, उसको सबसे पहले आप बबल कीजिए, बबल कीजिए, बबल किया 10, फिर आप डाउट वालों को नोट करके आगे निकल जाइए। मतलब मेरा कहना है कि 2 पेज के जो है आपने क्वेश्चन पढ़े तो वो आप आंसर सीट में आप उसको क्या कर लीजिए, बबल कर लीजिए। लास्ट टाइम में क्या होता है, पैनिक होता है। मेरा 2019 का अटेम्प्ट था, एक लड़की बहुत अच्छा पढ़ती थी, सब कुछ याद था, लास्ट टाइम में उसने क्या हुआ, बस आधा घंटे में बबल भरा और उसने केवल 60 बबल भर चुकी थे और उसके 85 क्वेश्चन सही हो रहे थे। इसीलिए मेरी जो है आप सभी से यही अनुरोध है कि आप 10 क्वेश्चन कीजिए, बबल भी भरिए। समझ में आया? डाउट है छोड़ दीजिए और याद रखिए जो सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहा है वही भरिए जहां जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, मेरी ओपिनियन, साथ ही मैंने जहां तक स्ट्रेटजी बनाई है ये यहां तक के लिए है। बाकी होप सो आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।